देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज नेटवर्क चैनल सतीश यादव के साथ। हमारे साथ हैं शक्ति सिंह यादव, जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के हैं और मुंबई में घाटकोपर में रहते हैं। बड़े अच्छे समाज सेवक हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने धरातल पर रह के बहुत अच्छे से बहुत जानकारियाँ इकट्ठा की है। और हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई है इनकी, और कोई एक किताब इन्होंने लिखा था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को दिया भी है। तो हम पहले इनसे परिचय चाहते हैं, उसके बारे में धीरे धीरे एक एक जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश जौनपुर का मूल रूप से दरियागंज का निवासी हूँ, जबकि घाटकोपर ईस्ट मुंबई में रहता हूँ। समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हूँ, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे मेरी मुलाकात 4 बार हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मैंने 4 बुक लिख के दिए हूँ, जबकि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनेगी, इसके विषय में मैंने 4 बुक लिख के दिया। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुंबई में आए तो मैंने उनसे पूछा कि भैया जी, मैंने आपको जो बुक लिख के दिया हूँ, तो भैया जी ने बोला कि हाँ मुझे याद है। तो उस समय हमें बहुत खुशी हुआ कि कम से कम हमें तो जानने और पहचानने लगे कि हमने जितना मेहनत किया है उसका फल हमें लगता है ज़रूर मिलेगा। और हमने ये लिखा था कि समाजवादी पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनेगी, जैसे अन्य दल हैं, बहुत से दल हैं। इस समय देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और समाजवादी पार्टी 30 साल हुआ गठन हुए, जबकि आज भी राज्य स्तरीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। तो हमने इसके विषय में लिखा कि देश की कुल लोकसभा की 2% सीट जीतने पर कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, जबकि ये लोकसभा सीट एक राज्य से ना होकर अलग अलग 3 राज्यों से 11 एमपी होने चाहिए। और एक अन्य है कि जैसे कोई दल 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त दल बनकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं। तो इसी के संदर्भ में हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार एक बुक लिख कर देता हूं कि समाजवादी पार्टी जल्द से जल्द राष्ट्रीय पार्टी बने। अच्छा, हमने देखा है कि 2022 के चुनाव में आपने काफ़ी संघर्ष किया था। आपने विधानसभा मल्हनी में बहुत अच्छा विश्लेषण किया था। आपने ज़मीनी धरातल पे जुड़ के आपने एक एक लोगों से जो सुझाव लिया था, उसमें आंकड़ा जो हार जीत का था बहुत कम अंतर का था। आपने जो जानकारियाँ दी थी उसको बताइए। पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मल्हनी विधानसभा 2020 उपचुनाव में मैं मुंबई में रहते हुए वहां से पूछा कि लोगों से कितना वोट पड़ा और कैसे। तो वहां पर पता चला कि टोटल वोट 2,20,000 पड़ा था। तो हमने वहां एक आंकड़ा शेयर किया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री लकी यादव जी 73,000 वोट पाएंगे, जबकि जब रिजल्ट आया तो 100% 73,000 समथिंग वोट मिले। मेरे आंकड़े के अनुसार 139 वोट का फर्क पड़ा। जबकि इसके बाद विधानसभा 2022 में फिर जब चुनाव हुआ तो उस समय मुंबई से मैं गांव जाके मल्हनी विधानसभा में 3 महीने पूरे मेहनत किया। तो मैंने उस समय एक आंकड़ा दिया कि इस समय ज़िले में कोई मतलब विधानसभा 1 लाख क्रॉस नहीं कर रही है, जो कि और लोगों ने बोलते थे कि नहीं, कई कई यह विधानसभा में 1 लाख के पार उठ जाएगा। लेकिन हमने एक अनुमानित आंकड़ा फिर से मल्हनी में दिया कि मल्हनी में 95,500 वोट समाजवादी पार्टी लकी यादव को मिलेगा, जबकि विधानसभा का परिणाम आया तो 97,357 वोट लकी यादव को मिले, जबकि 15 से 52 वोट का अंतर था। तो राजनीति में हमने जो भी अनुभव करता हूँ, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, ग्राम पंचायत हो, जिले पंचायत हो, वहाँ की मतलब क्षेत्र के राजनीतिक विश्लेषक ज़मीनी सर्वे करके मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि कौन सी पार्टी जीत सकती है या हार सकती है। हार को जिताने के लिए और जीत को हार में बदलने की यह ताकत और क्षमता रखने में मैं सक्षम हूँ। अच्छा, आपने बीच में देखा फेसबुक पे पोस्ट लिखा था कि आप जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सोच है कि राजनीति में मतलब आगे बढ़ने के लिए मैं संघर्ष और प्रयास करता रहता हूँ। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। लेकिन बड़े बड़े नेता लोग थोड़ी चाहेंगे कि हम शक्ति यादव को चुनाव लड़ने दें। बड़े बड़े लोग तो यही चाहते हैं ना कि अपनी चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन आपकी सोच बहुत बड़ी है। और फेसबुक पे देखता हूँ आप जब पोस्ट करते हैं ना, उस पर लोग आते नहीं हैं क्योंकि सच का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। था ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखो, वैसे तो मैं देखता हूँ वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भी जाता हूँ मिलने, तो एक अनुभव ऐसा प्राप्त होता है कि जो वहाँ पहले से मतलब जिसका दबदबा बन गया है, तो एक दूसरे को वहाँ जान पहचान बनाने के लिए लोग मतलब नज़रअंदाज करते हैं, उनको हटाते हैं कि मतलब ये अपना स्थान बनाएगा, अपना जगह बनाएगा। तो ये तो बड़े नेताओं की यह बात होती रहती है, लेकिन हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को अपना मनोबल ऊंचा करके कैसे हमको उस स्थान को प्राप्त करना है, उस पर काम करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, कैसे पार्टी को आगे ले जाएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ज़रूर इस पर ध्यान देंगे कि अगर उनको पार्टी कोई आगे ले जा रहा है तो आज नहीं तो कल ज़रूर ध्यान देंगे। अच्छा, आगे आपकी क्या तैयारी है? आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? हमारी पूरी कोशिश है कि मैं चुनाव विधानसभा लोकसभा का आज नहीं तो कल ज़रूर लड़ूंगा, लेकिन पहले मेरी यह सोच है कि समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत हो, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने। मैं मतलब पहले पार्टी के लिए कुछ करूंगा, उसके बाद चुनाव ज़रूर लड़ूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, अगर हमारे इस वीडियो को आप देखेंगे, जरूर इस छोटे से कार्यकर्ता पर ध्यान देंगे। जो धरातल पे जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है उस पर नज़रअंदाज न करें। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाएं जो कि आपसे बता रहे हैं कि 4 बार मिल चुके हैं और इनकी सोच बहुत बड़ी है, धरातल पर रह के काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से मिलने का हमारा यही उद्देश्य होता है कि इनको आगे बढ़ाना। प्रथम न्याय न्यूज नेटवर्क के साथ सतीश यादव।